से मिलने जा रहा हूँ। आज मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है यार। पता नहीं मेरे से मिलकर के उन्हें कैसा लगेगा, मैं उन्हें पसंद आऊंगा या नहीं आऊंगा, मेरी बात वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, कैसी रहने वाली है हमारी ये मीटिंग पता नहीं। ये सब सवाल लेकर आप में से बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं और इन्हीं का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जिसमें 8-10 मिनट में आप किसी को भी कैसे अपना बना सकते हो, कैसे उनका दिल जीत सकते हो, कैसे उनको अपनी बात से कन्विंस कर सकते हो, अपने फेवर में ला सकते हो, ये आप सीखने वाले हो। इसके लिए आप ऐसा क्या करो कि सामने वाले के दिल को छू लो, उसको कन्विंस कर जाओ, उसको एकदम इंप्रेस कर दो। आपकी बातों से सामने वाले को ये फील हो कि यार ये बंदा कितनी बार मेरा दिल जीतेगा। हर बार आपको इतने ही इंप्रेसिव तरीके से बात करनी है। आज के दौर में सबकी यही इच्छा होती है कि सब उसे पसंद करें, वह लोगों के दिलों पर राज करे। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे लोगों के दिल और दिमाग पर आप ही राज करो। इस वीडियो में बताए गए मेरे टिप्स को ध्यान से सुनिए और अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। मेरा आपसे ये वादा है कि आप सामने वाले को पहली मुलाकात में ही अपना बना लोगे। टोटल 8 पॉइंट बताने वाला हूं मैं इस वीडियो में, जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हो, किसी को भी कन्विंस कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, मीट देम विद स्माइल एंड परफेक्ट आई कॉन्टैक्ट। जब भी आप किसी से मिल रहे हैं ना, जब आपके हाय हेलो हो रहे हैं, तो आप में एक पोलाइटनेस दिखनी चाहिए। ये तभी दिख सकती है जब आप एक मुस्कुराहट के साथ उनसे मिलो और मिलते ही कहो कि हाँ जी हेलो, कैसे हैं आप। आपकी चाल ढाल, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बोलने का तरीका, रिस्पेक्ट देने का तरीका, स्माइल का तरीका, ये सब आपको ऑन स्पॉट बाहर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये सामने वाले को सीधे सीधे दिख जाते हैं जब आप सबसे पहले नोटिस में आते हैं। इन सबको देख करके वो आपके बारे में एक परसेप्शन बना लेता है। उस टाइम आपका बिहेवियर एकदम पोलाइट होना चाहिए, जिससे सामने वाले में आपको जानने की एक एनर्जी क्रिएट हो। जब भी आप उनसे मिलो ना, एक हल्की सी स्माइल के साथ मिलिए, क्योंकि दुखी चेहरा किसी को भी पसंद नहीं है। स्माइल से आपकी बात करने का डबल इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। कहीं आपको देखकर उन्हें यह ना लगे कि आप किसी जंग पर आए हो। बी काइंड, बी काम एंड बी नॉर्मल। अब मैं यहाँ हर टाइम मुस्कुराते रहने को नहीं बोल रहा हूँ कि आपके चेहरे पर फेक स्माइल आती रहे। नेचुरल और लिमिटेड होनी चाहिए। स्माइलिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, सीखिए उसको। लेकिन ऐसा चेहरा भी नहीं होना चाहिए कि जिसको देखकर सामने वाले को बात करने का मन ही नहीं करे। लोग हमेशा खुश रहने वालों से ही मिलना पसंद करते हैं। आपके कम्युनिकेशन, आपकी बातें सब नॉर्मल स्माइल के साथ होनी चाहिए। इसके साथ ही आपका उनसे परफेक्ट एंड सिंपल आई कांटेक्ट होना चाहिए। आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी आंखों में घुसी जाओ, उनका बात करने का कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दो। अरे भाई, आप उनसे बात कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आपका ध्यान सिर्फ उन पे है। आप बात करने में कितना इंटरेस्टेड हो, आप कहीं बोर तो नहीं हो रहे, आपको उनकी बातें सुन करके मजा आ रहा है, ये आपको उनको रियलाइज करवाना है। और ये सब आई कांटेक्ट से पता चल जाता है। अब आई कांटेक्ट के साथ में बॉडी लैंग्वेज भी बहुत जरूरी होती है। जैसे बात के दौरान आप अपने हाथों को ना हिलाएं, फिंगर्स ना मोड़ें, अपने पैरों को ना हिलाएं, बार बार अपना चश्मा सही नहीं करें, बार बार पानी ना पिएं। इससे आपके अनकंफर्टेबल होने का पता पड़ता है। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्टेबल और इंप्रेसिव रखें। पॉइंट नंबर 2, बी ओरिजिनल एंड डोंट शो ऑफ। मतलब ये कि सीधी बात, नो बकवास। आप किसी से मिल रहे हैं और आपको ये भी पता है कि आप उसको अपनी बातों से कन्विंस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस से बोलने की जरूरत है, ओरिजिनल रहने की जरूरत है। वैसा ही खुद को रिप्रेजेंट कीजिए। कुछ लोग खुद को बहुत हाई लेवल का दिखाने के चक्कर में ना कुछ ऐसी बातें सामने वाले से कह देते हैं कि उसे अपने आप ही पता पड़ जाता है कि आप फेंक रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, आपका ओरिजिनल रहना सामने वाले को 100% इंप्रेस करेगा। ऐसी कोई भी बात, कोई भी चीज जो आपके पास नहीं है, उसके बारे में सीधे सीधे मना कर दें कि नहीं यार, ये मेरे पास नहीं है, ऐसा मैंने नहीं किया। इससे क्या होता है, सामने वाले को लगता है कि आप उससे कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं। दिल जीतने से पहले विश्वास जीतना बहुत जरूरी होता है। विश्वास जीतने के लिए आपका व्यवहार अच्छा और बिना दिखावे का होना चाहिए। मैं आपको मेरे एक फैमिली फ्रेंड के बारे में बताता हूँ। मैं जब उससे पहली बार मिला ना, उसके साथ बैठा, तो उसकी बातों से मुझे सच में ऐसा लगा कि यार वो 15-20 लाख रुपए तो ऐसे ही अपनी गाड़ी में लेके चलता होगा। और हकीकत यह है कि चाय भी मैं उसको पिलाता हूँ आज। आप जिनसे मिल रहे हो ना, हो सकता है उनके साथ आपके रिलेशन आगे जाने वाले हो, तो हकीकत भैया पता पड़ी जाएगी ना, आज नहीं तो कल पता पड़ जाएगी। अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपने काम को लेकर, अपनी आइडेंटिटी को लेकर ऑनेस्ट और क्लियर रहना है। इसलिए किसी भी बात का शो ऑफ ना करें, जैसा हो वैसा बता दें। पॉइंट नंबर 3, बी अ गुड लिसनर। मन लगाकर सामने वाले की बातों को सुनो। जब वो बोल रहा है तो बीच में उसकी बात को ना काटो, चुपचाप उन्हें सुनते रहो। जब वो अपनी बात पूरी कर देना, उसके बाद में अपनी राय रखिए। आपके अच्छे लिसनर होने का ये फायदा होगा कि सामने वाला बेझिझक अपनी बात रख पाएगा कि उसको क्या पसंद है, और आपको भी ये पता पड़ जाएगा कि भैया उसे क्या पसंद है और क्या नापसंद। आप उसे सुनोगे ही नहीं, बीच में उसकी बातें काट दोगे, तो उसे भी लगेगा कि आप उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अपना ईगो साइड में रखकर सामने वाले को दिल खोलकर मन का बोझ हल्का करने का अवसर दीजिए। क्योंकि कई बार अपने मन में ऐसी बातें होती है ना, जिसका सामने से चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स ना मिले, लेकिन उसको कह देने से या किसी को सुनाने के बाद मन हल्का हो जाता है और आप तो
उनको कन्विंस करने गए हो ना, उनको इंप्रेस करने गए हो, तो आपका फर्ज है उनको शांति से सुनना। आप उन्हें स्पेशल फील करवाइए, उन्हें लगना चाहिए कि उनका आपसे मिलना वेस्ट नहीं हुआ है। तो एक गुड लिसनर होना गारंटीड सामने वाले का दिल जीतने में आपकी हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 4, उनकी बातों में इंटरेस्ट लीजिए। आप किसी को भी इंप्रेस करना चाहते हैं ना, तो शुरू के 2-3 मिनट तक उनको सुनिए अच्छे से। इससे आपको ये पता चलेगा कि उनका किस में इंटरेस्ट है, उन्हें क्या पसंद है, क्या करना अच्छा लगता है। दिलचस्प बनने के लिए उनकी बातों में दिलचस्पी लेनी पड़ेगी। अगर आप किसी से मिल रहे हो और आपको लग रहा है कि आपकी फॉर्मल बातें खत्म हो गई और आपके पास कोई टॉपिक नहीं है बात करने के लिए, तो आप उस टाइम पर उस चीज के बारे में बात कर सकते हैं जो आपने नोटिस, जिसमें सामने वाले का इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, उनके पसंदीदा फूड या उनकी पसंदीदा सिटीज के बारे में आप बात कर सकते हैं। यार मैं भी वहां पे रहता था, वहां पे ऐसा है। किसी से भी उसकी पसंदीदा चीजों के बारे में बात करना उसको हमेशा अट्रैक्ट करता है। उनसे ऐसे सवाल पूछे जिनके जवाब देने में सामने वाले को मजा आए। वो ये सोच ही रहा हो कि यार अब इस टॉपिक पर बात होनी चाहिए, और तभी आप उनके फेवरेट टॉपिक पर बात करने लग जाएं, क्योंकि उसमें वो इंटरेस्ट रखते हैं। और जिसमें वो इंटरेस्ट रखते हैं ना, उनके लिए वो चीजें बहुत मायने रखती हैं, और उन्हीं पर फोकस्ड बातें करके आप उनका दिल जीत सकते हो। पॉइंट नंबर 5, गिव रेस्पेक्ट एंड मेंशन देयर नेम इन बिटवीन। हर व्यक्ति प्यार से ज्यादा सम्मान चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है। आपने शुरू में अगर तू तड़ाक तुमने ऐसा शुरू कर दिया है ना तो फिर पहला इंप्रेशन तो भैया रॉन्ग ही चला गया। आप अपने छोटे से मिल रहे हो या फिर बड़े से मिल रहे हो, आपको हमेशा रिस्पेक्ट से बात करनी है, क्योंकि ये आपकी पहली मुलाकात है। उसके बाद भले ही आप कैसे ही बात करो, डिपेंड्स अपॉन रिलेशन। आपका बिहेवियर और वॉइस जितने सॉफ्ट होंगे ना, उतना ही आपसे बात करने में उनको मजा आएगा। आप उन्हें इंप्रेस करना चाहते हैं तो आपको झुकना भी आना चाहिए भैया। आप रिस्पेक्ट से बात करें, सॉफ्ट वॉल्यूम में बात करें। अकड़ के बात करोगे ना तो नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। कन्वर्सेशन के बीच में उनसे कहे कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, या कपड़ों को लेकर, लोकेशन को लेकर आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल, ये इतनी सुंदर जगह तो आज मैंने पहली बार देखी है। ऐसी बातें सुनकर उनका अपने आप में इंटरेस्ट बढ़ेगा। और जब आप बातें कर रहे हैं ना, बीच बीच में उनका नाम लेते रहे। किसी को भी रेस्पेक्ट से अपना नाम सुनना बहुत पसंद होता है। जैसे, और बताइए प्रवीण जी, आपके घर में और कौन कौन है? प्रवीण जी, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। जाते टाइम बोलिए कि ठीक है राकेश जी, फिर मिलते हैं कभी। आप उनको नाम से बोलेंगे ना, तो उनको खुद का नाम सुनकर के ग्रेट रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आएगी। पॉइंट नंबर 6, टॉक अबाउट हॉबीज एंड वर्क बैकग्राउंड। आप किसी से अगर बात कर रहे हैं तो आप अपने कन्वर्सेशन के बीच में ही खुद की असली हॉबीज के बारे में बताइए, जो आप सच में करते हैं, जिनको आप सच में पसंद करते हैं, जो करना आपका पैशन है वो बताइए। ऐसा करने से सामने वाला ये देख करके इंप्रेस होगा कि आप अपने जॉब या काम के अलावा भी बहुत कुछ करते हैं। और हाँ, ये सोचकर कि मैं 2-3 हॉबीज झूठ बता देता हूँ, ये जल्दी इंप्रेस हो जाएंगे, ऐसा सही नहीं है। आपकी जो भी हॉबीज है ना, पेंटिंग, स्केचिंग, फोटोग्राफी, राइटिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, आप उसके बारे में एकदम सच खोल करके बताइए। इंप्रेस करने के चक्कर में झूठ नहीं बोले। और जब सामने वाला आपको अपनी हॉबीज बता रहा है तो आपको उन्हें प्रोमोट करना है, उनको अप्रिशिएट करना है। जैसे कि वाह यार, दैट्स ग्रेट, दैट्स नाइस, कैसे कर लेते हो आप ये सब, मैं भी सीखने की कोशिश करूंगा आपसे। क्योंकि आप जैसे उन्हें ये सब कहेंगे ना, वो एक अलग ही लेवल पर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। उन्हें सच में ऐसा लगेगा कि आप वो पहले इंसान हैं जो उनकी हॉबीज की वैल्यू कर रहे हो। उन्हें यह फील होना चाहिए कि आज से पहले उनकी हॉबीज को इतनी वैल्यूज किसी ने भी नहीं दी थी। आपको तुरंत एक्साइटेड रिस्पॉन्स देना है, एकदम वाव टाइप। पॉइंट नंबर 7, कंट्रोल देयर मूड विद पॉजिटिविटी। आपको सामने वाले को कंट्रोल करना आना चाहिए साइकोलॉजिकली। कैसे? आप किसी से मिले हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि उनका मूड कैसा है, इसलिए आप खुद को इसके लिए प्रिपेयर करके रखो कि हो सकता है उसका मूड ठीक नहीं हो। उस टाइम आपको उनके मूड को हैंडल करना है। अगर वो खुश है, हैप्पी है, ठीक ठाक स्माइल दे रहा है तो इट्स ओके, आप भी नॉर्मल वे में बात शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर वो थोड़ा सा अपसेट है तो आप उनका सहारा बनने की कोशिश कीजिए। आप उनसे ऐसी बात कीजिए जिससे आपको उनसे प्रॉब्लम पूछनी ही ना पड़े, वो अपने आप बता दे और अपने आप नॉर्मल भी हो जाए। उनको उस वक्त ऐसा लगना चाहिए कि इस दुनिया में आप ही एकमात्र उनका सहारा हो, जो हर कंडीशन में उनके साथ हो। आप उनसे कह सकते हैं कि डोंट वरी यार, मैं हूं ना, कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव आप एनवायरनमेंट को रखने की कोशिश करोगे ना, उतना ही आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा। पॉजिटिविटी के साथ बात करने से सामने वाला ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यार ये बंदा कितना सही है, मेरे गुस्सा होने पर भी कितना कूल है, कितना शांत है, कितने नॉर्मल वे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बात करने का मीनिंग तभी रहेगा जब दोनों साइड से कन्वर्सेशन नॉर्मल शुरू होगी। इसलिए आपको एनवायरनमेंट बैलेंसिंग आना चाहिए। सामने वाला अगर गुस्से में है ना और आपने भी 2-4 बातें ऐसे बोल दी तो भैया फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। दुश्मन बनाने से अच्छा है दोस्ती बना लो। इसलिए आपको उनसे ऐसी बातें करनी है कि जैसे आप उन्हें सालों से जानते हैं। एकदम फ्रेंडली मीटिंग होनी चाहिए जिससे उनका मूड भी नॉर्मल हो जाए और वे इस बात से भी इंप्रेस हो जाए कि आपने उन्हें संभाल लिया है, आप उनके साथ हैं। पॉइंट नंबर 8, किसी का भी दिल जीतने के लिए, और वो है कि ऑलवेज अपडेट अबाउट योर फील्ड। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो ना, या जो भी कर रहे हो, उसमें हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना है। आपका अपडेट रहना सामने वाले को ये बताएगा कि आप कितने डेडिकेटेड हैं।
अपने काम को लेकर कितने लॉयल हैं, कितने ऑनेस्ट हैं। अपडेट रहने का ये भी फायदा है, अगर आप अपने काम के बारे में, अपनी हॉबीज के बारे में डिस्कस करते हैं ना, तो ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बताएगा। आपके पास में टॉपिक रहेंगे बात करने के लिए। जितनी आपकी नॉलेज होगी उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। जैसे आप रिसर्च फील्ड में काम कर रहे हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें सबसे लेटेस्ट रिसर्च क्या है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। किसी को भी अपने नॉलेज से इंप्रेस करना बहुत आसान होता है। द ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज क्रिएट्स द ग्रेट इंप्रेशन। इस वीडियो के लास्ट में 8 पॉइंट को मैं समराइज कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, किसी से अगर मिलने जा रहे हो तो उनसे नेचुरल स्माइल के साथ मिलिए, आई कांटेक्ट बना के रखिए और अपने बॉडी मूव्स को स्टेबल रखिए। पॉइंट नंबर 2, कुछ भी शो ऑफ ना करें, जैसे हो जो जानते हो उतना ही बताओ। पॉइंट नंबर 3, गुड लिसनर बनकर उनकी बातों को सुनिए, सामने वाले को खुलकर बात करने का मौका दीजिए। पॉइंट नंबर 4, उनमें अपना इंटरेस्ट दिखाइए। पॉइंट नंबर 5, रेस्पेक्ट से बात कीजिए, बातों के दौरान बीच बीच में उनका नाम लेते रहो। पॉइंट नंबर 6, अपनी रियल हॉबीज के बारे में बात करें, उनकी हॉबीज को अप्रिशिएट करें। पॉइंट नंबर 7, उनका कैसा भी मूड हो उसको पॉजिटिव बनाकर अपने फेवर में करने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 8, अपने वर्क नॉलेज में हमेशा अपडेट रहिए। तो दोस्तों ये थे वो 8 पॉइंट जिनको अगर आप नेक्स्ट मीटिंग में ध्यान रखोगे तो आप सामने वाले को इंप्रेस कर सकते हो, उनको अपने पॉइंट पे कन्विंस कर सकते हो। अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए। मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।